हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच ऑफ सीए फाउंडेशन। सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है जी। अब चैप्टर चल रहा है हमारा कंपनीज एक्ट। इसमें आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं जो अभी तक किए हैं। आप लोग इन्हें एक बार घर से लिख कर देख लीजिएगा। डिस्कस एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 1 है ये तुम्हारा। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कंपनीज एक्ट लिखते रहो फटाफट से। कॉपीज में क्वेश्चन घर जाके लिखने हैं ये। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कंपनीज एक्ट 5 नंबर का आ जाए, 4 का आ जाए, 6 का आ जाए, वो तुम्हारी किस्मत है। फ्री के नंबर है ये। केस इसमें याद है कौन कौन से हैं? ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग याद है? मकौड़ा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस लिमिटेड। इनके ऊपर भी पूछा जा सकता है, केस स्टडी बन सकती है इसमें से सेपरेट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो आपको रेफरेंस देनी पड़ेगी किसकी? मकौड़ा वाले की। और सर सेपरेट एंटिटी के लिए आते किसकी रेफरेंस दोगे? ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग की। इसीलिए हम एक ही क्वेश्चन में कर रहे हैं इसको। केस स्टडी आ जाती है तो अकॉर्डिंगली आंसर कर लेना। उसके बाद सर कॉर्पोरेट व्हील, डिस्कस कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी लिखो। फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, इसमें तुम लोगों को पता सब कुछ है, लिखना नहीं आएगा, तो जरा कोशिश करना तुम्हारे वर्ड्स ढंग के हों। अब सर टाइप्स ऑफ कंपनीज पे क्वेश्चन आता है। लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी ना, ये कुछ नहीं आता है बच्चे। डिफरेंस आ सकता है इन दोनों का। डिफरेंस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जल्दी से लिख लिया? ओपीसी क्वेश्चन बनता है सर। मेंबर की क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, 182 दिन, 180 दिन जो कहानी है, सारा कुछ। प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट, गवर्नमेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, गवर्नमेंट, फॉरेन, सेक्शन 8। ओपीसी और सेक्शन 8 में से एक आमतौर पर आ जाता है। अब ये बीकॉम के पेपर जैसा हाल है, थोड़ा सा सिलेबस है, उसमें से 15 नंबर का काम करना है आपको। डॉर्मेंट 3-4 नंबर के लिए गलती से आ जाता है। डॉर्मेंट, डॉर्मेंट के बाद निधि, शॉर्ट नोट आ जाता है। सिर्फ यही लिखना है और कुछ है ही नहीं इसमें। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर चुके हो? ये आसान है, करो आओ। लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा, चेहरे पर स्माइल। ठीक, ज्यादा मत हंसते रह जाना। 272, अरे 71 में कौन बैठा था? पब्लिक कंपनी। ये क्या है? पीएफ, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 272, बहुत ही बढ़िया। ये वाली जो संस्थाएं हैं इनको क्या माना जाएगा? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो पब्लिक के साथ फाइनेंस की डीलिंग करते हैं, उनके फाइनेंस का प्रबंध करते हैं या उनके फाइनेंसिस को समेटते हैं। सबसे पहले LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका अलग एक्ट है। देखो LIC एक्ट 1956। कौन सी कंपनी है ये? स्टैट्यूटरी, याद आया?
उसके बाद सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, आईडीएफसी। यूनिट ट्रस्ट सर, और जिनको सीजी ने नोटिफाई किया था, ये जरा पढ़ते हैं, पहले नीचे आओ, सॉरी नॉट थर्ड, फोर्थ फिफ्थ पे आओ। सच अदर इंस्टीट्यूशन एज मे बी नोटिफाइड बाय सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। कौन कौन है अभी तक तुम्हारे हिसाब से? एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई और जिसको सीजी बोले। ये पॉइंट जरा पढ़ना आराम से बेटा। इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सीजी अंडर 4A2 ऑफ कंपनीज एक्ट 19, ये मतलब क्या बना बेटा? समझाने की कोशिश करेगा कोई? रिपील का मैं बेसिक सा मतलब तुम लोगों के लेवल पर बता दूं, डिलीट। लगा पता कि नहीं? देखो पहले कौन सा एक्ट चल रहा था बेटा? 1956 वाला। तो क्या हुआ था उस समय ना, सीजी ने सेक्शन 4A2 में कुछ इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई कर दिया था पहले ही। क्या कि आप क्या हो बेटा? पीएफआई। क्या हो आप? पीएफआई। लेकिन सर नया एक्ट आया, नए एक्ट ने पुराने वाले को क्या कर दिया? रिपील, डिलीट कर दिया। तो सर अब दिक्कत क्या है? पुराना एक्ट क्या हो गया? डिलीट। पुराने एक्ट के इस सेक्शन के कारण कुछ कंपनीज क्या कहला रही थी? पीएफआई। एग्जाम्पल के लिए कंपनी ए थी, बी लिमिटेड थी, ये दोनों कंपनीज को ना पीएफआई का दर्जा मिला हुआ था। कैसे मिला हुआ था? सीजी ने दिया सर। सीजी ने ये दर्जा, कौन सा बेटा? क्या बोला तुम लोग, क्या हुआ आज के बाद? पीएफआई। उसने जो सीजी ने दर्जा दिया था वो किस सेक्शन के अंडर दिया था? 4A2 के अंडर। कौन से एक्ट का? 1956 वाले एक्ट का। लेकिन अब दिक्कत आ गई ना, क्या? नया एक्ट आ गया, वो कहता सर ये सेक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, अब ये सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब क्या ये पीएफआई नहीं है? नए एक्ट ने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया। ये जो 272 पढ़ रहे हो तुम, किस एक्ट का पढ़ रहे हो? नए एक्ट का, पुराने एक्ट का बेटा? नए एक्ट का। तो 272 ने क्लैरिफाई कर दिया इस बात को। क्या किया? क्या क्लैरिफाई किया बेटा? कि जो आपने पुराने नोटिफाई कर रखे थे, मैं भी उनको क्या मानूंगा? पीएफआई। मैं भी उनको क्या मानूंगा? पीएफआई। समझ आया? अब पढ़ते हैं बेटा एक ही बार में, आराम से सामने देखकर, अपने नोट्स में नहीं, वहां पे तुम सो जाते हो। इंस्टीट्यूट्स नोटिफाइड बाय सीजी। सीजी ने नोटिफाई किए थे। कब किए थे बेटा? किस सेक्शन के अंडर? 4A2। किस एक्ट का? कंपनीज एक्ट 1956 का। उसको क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। किस सेक्शन के अंडर किया गया? 465। इस एक्ट का जो 465 सेक्शन है, इस एक्ट का कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013 का। कौन सा सेक्शन? 465। उसने पुराना एक्ट कौन सा? 1956, उसको क्या कर दिया बेटा? रिपील। क्लियर? अब वो डिलीट हो चुका, तो ये उसके डिलीट होने से ये कंपनीज शायद क्या ना रहती? पीएफआईज। लेकिन हमने सेविंग, इसको हम बोलते हैं सेविंग क्लॉज। कौन सा क्लॉज? सेविंग। सेविंग क्लॉज मतलब जाते जाते इन कंपनी को बचा गया कि बेटा तुम लोग पहले नोटिफाई हुए हो, तुम लोग आज भी क्या रहोगे? पीएफआई। अब नई पावर यहां पर दे दी गई। अब पढ़ो, सच अदर इंस्टीट्यूशन एज में बी नोटिफाइड बाय सीजी। इस बार सीजी किस सेक्शन के अंडर नोटिफाई कर रही है? 272 के अंडर। इस बार किसके अंडर नोटिफाई कर रही है? 27। अब देखो ध्यान से, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड पहले से पीएफआई बने हुए, हाँ के ना? इस बार बनाया गया सी लिमिटेड को पीएफआई। अब किस सेक्शन के अंडर बनाया गया बेटा? 272 के अंडर। किस एक्ट का? कंपनीज एक्ट 2013 का। आई होप अब याद हो चुके और लिख पाओगे कौन कौन से बेटा इसको बिना देखे। पीएफआई मींस कौन कौन सा आ गया बच्चे? एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई। अब दो नोटिफिकेशन वाले, एक तो पुराने वाला, एक नए वाला। पुराने वाला कौन मेरे लाल?
such institution as notified by CG under 4A2 of Companies Act 1956 which has been repealed by or now repealed किसके द्वारा by 465 of Companies Act 2013। उसके बाद अगले वाला तो बिल्कुल आसान है, क्या? हाँ बोलो बेटा। Such other institution as notified by CG in consultation with RBI। RBI से पूछ कर बच्चे, फाइनेंस की बात आ गई तो किससे कंसल्ट कर रहे हैं हम? RBI से। क्लियर है? कंडीशन सर पीएफआई को नोटिफाई करने के लिए कौन सी कंडीशन का? सर इसका अपना एक्ट था, इसका अपना एक्ट है। किस लेवल का एक्ट है बच्चे? या तो सेंट्रल लेवल का या स्टेट लेवल का। किस लेवल का? सेंट्रल लेवल का या स्टेट लेवल का। इसका अपना एक्ट है। सेंटर एक्ट स्टेट एक्ट पता है कि नहीं बच्चे? हाँ या ना? नहीं। जैसे यहां पार्लियामेंट हमारी एक मेन इंडिया वाली पार्लियामेंट, हाँ कि ना? नोट्स पे भी फोटो छपी होती है, यस और नो? नोट देखे है ना पैसे सभी ने, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा उस पे फोटो छपी होती है पार्लियामेंट। इसी तरह वो बोलते हैं हम इंडियन लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंटर का एक्ट, सेंट्रल एक्ट। इसी तरह जो फॉर्मेलिटीज सेंट्रल एक्ट के लॉ की हैं वही फॉर्मेलिटीज जिस स्टेट लेवल पर पूरी की जाएंगी तो स्टेट का एक्ट बन जाएगा। पंजाब की विधानसभा, पंजाब वाली राज्यसभा जो भी है, उसमें जब एक्ट पास हो गया वो कौन सा बन जाएगा? स्टेट एक्ट। सही है? एक्साइज ड्यूटी स्टेट लेवल पर होती है, हाँ कि ना? कुछ चीजें स्टेट लेवल पर चलती हैं, बच्चों को पता होगा। कुछ चीजें स्टेट लेवल पर मैनेज होती हैं, ठीक? पता है कि नहीं? जमाना बुग पेट्रोल की बात कर रहा था मैं। किसकी बात कर रहा था? पेट्रोल की। तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। पेट्रोल जैसे चंडीगढ़ में सस्ता। हाँ सच में यार, कमाल है। पंजाब में 6-7 रुपए का फर्क है बच्चे, बहुत है। ठीक, यहां पे महंगा, कारण स्टेट। वो लॉ किस कहां बना? स्टेट में। ठीक, तो कहता अगर आपको क्या नोटिफाई होना बेटा? पीएफआई। अब सस्ते सामान की आशा छोड़कर इधर ध्यान दीजिए। पीएफआई नोटिफाई होने के लिए आपका जो इंस्टीट्यूट है वो एस्टैब्लिश हुआ हो या बनाया गया हो या तो सेंट्रल एक्ट के अंडर या स्टेट एक्ट के अंडर, प्लस नहीं सर, और वर्ड क्या है? और नहीं बना तो भी उसमें सर 51% का शगन किसने डाल रखा है? ये मेरे को कुछ याद आ रहा है। गारमेंट कंपनी, याद आया? लिख लो फिर, आता तो तुम्हें सब कुछ है। पेपर में ये 2 नंबर 3 नंबर में आ जाए, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आसान है ये नंबर लेने। ऐसा भी लानती बेटा, गर्दन ऊपर, दिमाग खुला, हाँ कि ना? जी सर। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, अरे बहुत आसान है ये। अब आज कंपनी बनाना सीखने वाले, उससे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्रमोटर। ये भी है यार तुम्हारे सिलेबस में, तुम तो कह रहे थे है नहीं। सेक्शन 2 क्लॉज 69। एटलीस्ट कौन कौन से सेक्शन याद होगा बेटा? 60 की लाइन में 62 आया, कौन सा? ओपीसी। कोशिश नहीं होती मेरी, मैं पंजाबी में बात करूं, लेकिन तुम लोग मजबूर कर देते हो। 262 कौन सा? ओपीसी। 68 प्राइवेट कंपनी। 69 प्रमोटर। 70 प्रोस्पेक्टर। 71 पब्लिक कंपनी। 72 पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कैसे नहीं याद होते? एक च्यवनप्राश खाया करो। प्रमोटर पता है कौन होता है? बिजनेस की टर्म है, हाँ काफी कुछ है। टर्म बिजनेस की है, एक्ट में जो डेफिनेशन दे रखी है वो इसको डिफाइन नहीं करती।
ज्यादा, ठीक। डिफाइन नहीं कर रही, बस बोल रही है कि तुम जिसको बोल रहे हो प्रोस्पेक्टस, सॉरी प्रमोटर है, वो कौन है? प्रमोटर है, बस बात खत्म, ज्यादा फीलिंग नहीं। प्रमोटर होता कौन है? कंपनी बनाने का जो कीड़ा है उसके दिमाग में उत्पन्न हुआ। पहले कीड़ा आया, फिर कंपनी आई। वो कीड़ा किसके मन में आया? प्रमोटर के, कि यार एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो जगह जगह फूड डिलीवर करे। ऐसा कीड़ा 2007-8 में जोमेटो वालों के दिमाग में आया, ठीक। वो क्या कहलाए? प्रमोटर। पता लगा? कॉमन सी एक टैक्सी सर्विसेज, ओला, उबर, ऐसा पहले कोई कीड़ा आया, ठीक। वो कीड़ा जिसके दिमाग में, उसका नाम क्या बेटा? प्रमोटर। अब वो प्रमोटर क्या काम करता है? इस कीड़े की थॉट्स को आगे लेकर जाता है। कैसे? उसके पास जरूरी नहीं है खुद के पास पैसा हो, इंस्टा पे भी फंडिंग हो जाती है, पता है? सर हमारे तो पैसे ही जाते हैं जब जाते हैं। इंस्टा पे बेटा फंडिंग भी हो जाती है। अकाउंट्स बने हुए हैं, आपके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया है, आप उसकी वीडियो बनाकर प्रपोजल की सामने वाले को भेजो, अगर उनको पसंद आता भाई साहब पैसे ले लो। ये नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं मैं कुछ कर नहीं सकता, ना 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 ना, गया वो जमाना। तुम हिम्मत करो, सब कुछ साथ में है। अब बेटा तुम्हारे दिमाग में आइडिया है, या तो तुम उस आइडिया को लेकर आगे बढ़े अपने पैसे से, या किसी और से पैसा अरेंज किया, कैपिटल अरेंज की, फिर लोग अरेंज किए जो उसके एग्जीक्यूशन में हेल्प करेंगे। जैसे कोई आईटी का आइडिया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो सर हमारी तो कॉमर्स भी नहीं ठीक से हुई पड़ी। कोई बात नहीं बेटा, तुम आईटी वाला एक बंदा ढूंढ लो, ठीक, उसको साथ में लगा लो। तो ऐसा करते करते लोगों को जोड़ा, पैसे को जोड़ा, करते करते कंपनी बना ली। कंपनी बन गई, फिर उसकी अगली स्टेज, उसको चलाना है, फंडिंग फिर से चाहिए, फिर सर बढ़ाना है, चल पड़ी, बढ़ाना है। तो एक ऐसा पर्सन जो कंपनी को बनाने में हेल्प कर रहा है, चलाने में हेल्प कर रहा है, हर स्टेज पर उसका इंपॉर्टेंट रोल है। क्या कहते हैं उसको? प्रमोटर। वो किसी भी पोजीशन पर हो भी सकता है, हो सकता है बिना पोजीशन के भी कंपनी को क्या कर रहा हो? कंट्रोल। क्या कर रहा हो? कंपनी को कंट्रोल। टर्म ये बिजनेस की है जो तुमने +1 +2 में पढ़ के, ठीक। अब सेक्शन बेटा 2 क्लॉज 16M, प्रमोटर क्या बोला? मीन्स अ पर्सन जिसका नाम तुमने किसमें लिखा? प्रोस्पेक्टस। जब प्रोस्पेक्टस इशू हुआ उसमें प्रमोटर का नाम आता है। प्रोस्पेक्टस मतलब लोगों से जब तुमने ऑफर मंगवाए, किस चीज के? शेयर्स के, तो जो कागज का टुकड़ा उनको इशू किया उसको क्या बोला गया? प्रोस्पेक्टस। तो कहता जब तुमने प्रोस्पेक्टस इशू किया उसमें नाम लिखा एक बंदे का, क्या नाम था उसका? प्रमोटर। तुमने लिखा मिस्टर ए इज प्रमोटर ऑफ अवर कंपनी, तो प्रमोटर मींस a person as who has been named in as such in prospectus. as such मतलब जिसको प्रोस्पेक्टस में क्या बोला गया कि ये हमारा प्रमोटर है, और is identified by company in annual return समझते हो? तुम घर पे 7 बजे गए, क्लास का टाइम था 5 बजे खत्म हो रही है 6 बजे, लोकल रहते हो तुम, 6, 7, 7:30, 8 बजे पहुंचे, तुमसे सारी डिटेल कौन लेगा? मम्मा। हाँ कि ना? रिटर्न भरोगे, क्या क्या किया, कितने कितने बजे कहां पे गए, कहां थे, कहां गिरे थे, कहां पड़े थे, कहां उठे थे, सब डिटेल। 10 बजे गए, 11 बजे पापा रिटर्न भरवाएंगे तुम्हारी बेटा? सर 1-2 बजे गए, पहले बेटा पेनल्टी लगेगी फ्लाइंग चप्पल की, उसके बाद रिटर्न भरी जाएगी। समझ पा रहे हो? तो कंपनी ने पूरे साल में जो काम किया उसकी एक रिटर्न जाती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? एनुअल रिटर्न। जैसे कि क्या शेयर कैपिटल इशू करी, किस किस को डायरेक्टर बनाया, कौन से डायरेक्टर निकले, कौन से नए आए, मीटिंग कौन कौन सी हुई। मीटिंग समझते? कंपनी की मीटिंग, तुम्हारी नहीं। हमने मिलके समोसे खाए वो नहीं बेटा, कंपनी ने मिलके क्या डिसीजन लिए मीटिंग में, क्या बोला गया उसको? मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और ईजीएम जो भी होती है। चलो अब बेटा कंपनी ने प्रमोटर का नाम कहां लिखा? पहला प्रोस्पेक्टस में, या फिर एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न किस सेक्शन में जाती है? 92 में। किस सेक्शन में? 92 में। सही है। और वो बंदा जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, सर मम्मी पापा, ना ना, कंट्रोल किसको? कंपनी को बेटा। कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ कंपनी, आइदर
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे? शेयर होल्डर बन के सामने आया, डायरेक्टर बन के सामने आया, या किसी भी और रूप में सामने आया, चाहे एक भी शेयर होल्डर करके नहीं बैठा, लेकिन कंट्रोल उसी का है, क्या कहलाएगा वो? प्रमोटर। यहां तक की डेफिनेशन बोल दो। प्रमोटर मीन्स अ पर्सन named as such in prospectus or identified by the company in a annual return under section 92 or control over the affairs of company or indirectly whether as a shareholder director or बहुत ही बढ़िया। और सर, जिसके कहने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तुमसे पूछा कि सर ये वाली कंपनी खरीद ले, तुमने बोला यस गो अहेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तुम्हारे कहने पर काम कर लिया, तुम क्या हो बेटा? प्रमोटर। तुमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला सर ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, तुमने नहीं 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 अभी नहीं, अभी रोक लो। तुम्हारे कहने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक्ट किया, यस और नो? यस सर। तुम क्या हो? प्रमोटर। बच्चे लाइव चल रहा है? नहीं? ठीक। तो ये अब सर तुम सीए कंप्लीट कर लेते हो, फाउंडेशन में दर्द सहते हो, इंटर में और फाइनल में तो भाई साहब निचोड़ लिए जाते हो, उसके बाद तुम क्या बने? सीए, वो भी उल्टी एबीसी में। ठीक। पूछते हैं ना क्या कर रखे, कह रहे सीए, कह रहे वो तो सीधी कर लेता है, ऐसी कर लेता है इससे, तो जिसको नहीं पता। अब जो सीए करी तुमने, तुम भी किसी कंपनी में सलाहकार लग गए, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुमसे पूछ रहे हैं सर ये वाली सेविंग करें कि ना करें, तुमने बोल दिया नहीं। अब तुम्हें याद आया, ओहो जब छोटे छोटे होते थे, कौन सा सेक्शन 2 क्लॉज, अच्छा सर ने बोला था अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसकी बात सुन रहे हैं वो क्या है? प्रमोटर। आज मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला कि ये इन्वेस्टमेंट मत करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरी बात सुन ली, अरे मैं भी क्या हूं? प्रमोटर। सही है? सर 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 क्यों नहीं है? मेरे को ना पता क्या है, तुम लोग अपने ना जब भी लॉ पढ़ते हो यहां से काम ले रहे हो, इसका कोई यूज नहीं है। बहुत बार लॉ में मैंने तुम लोगों को ये वाली डायग्राम बनवाई है, हाँ कि ना? ये दिल तो बहुत बार टूट जाते हैं यहाँ पे, इसकी फीलिंग नहीं लेनी। तुम मेरे को ये लाइन पढ़ के बताओ, क्या तुम्हारे कहने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या तुम प्रमोटर की डेफिनेशन में आओगे? यस और नो? जो लिखा हुआ बेटा वो सत्य है, यहां अच्छा लगे या ना लगे। क्लियर है? नहीं तो लॉ करते हुए ईसीजी चलवा देते, जहां दिल ज्यादा धड़केगा वहां प्रोविजन कॉमन हो जाएगी बुढ़ी। क्लियर है? अब लेकिन सर अगर ऐसा करते ना, तो जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल कौन? जैसे सीए है, कंपनी का सीएमए है, कंपनी का सीएस है, तुमने रिकॉर्ड्स बनाने, किसको बना के, किसको पूछ के बनाओगे बेटा? सीएस को। तुम्हारे कॉस्ट के रिकॉर्ड्स बन रहे, किसको पूछ के बनाओगे? कॉस्ट अकाउंटेंट को। तुम अपने टैक्स वगैरह की बातें कर रहे हो, किससे कंसल्ट करोगे? सीए से। तो बेटा ये जो चीजें हैं, ये तो प्रोफेशनल को तो हम रूटीन में कंसल्ट करते हैं, और उसके कहने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट भी करते हैं। तो यार अब क्या वो भी प्रमोटर की कैटेगरी में आएगा? ना सर, ऐसा करने से उसके ऊपर बहुत भार आ जाएगा, वो तो हर कंपनी में प्रमोटर बन जाएगा जिसको कंसल्ट कर रहा है। क्लियर है? मेरे पास 100 कंपनीज की कंसल्टेशन है, अच्छा तुम सभी में प्रमोटर हो, अच्छा सभी में डिक्लेरेशन देते फिर, अरे नहीं। तो यहां पर साफ साफ कर दिया गया, अगर कोई पर्सन कैसे एक्ट करता है अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, कैसे एक्ट करता है अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, अंडर क्लॉज सी, उसको हम कवर नहीं करेंगे। ध्यान देना, रुको रुको रुको, तुम एज अ सीए कंपनी को कंट्रोल कर रहे हो, क्या तुम प्रमोटर हो? यस, तुम प्रमोटर हो, यस। थर्ड केस में एग्जम्पशन मिली है, लिख लो, ओनली फॉर क्लॉज सी, सिर्फ सी क्लॉज में एग्जम्पशन है। तुम सीए बन के कंपनी को कंट्रोल कर रहे हो बेटा, कोई एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। आई होप यू कैन डू दैट। ये बेसिक सी बातें लिखी हुई हैं, आई थिंक हम इससे ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
सर पेपर में क्या क्या लिखना है अगर प्रमोटर की डेफिनेशन आती है? बच्चे ये जनरल टर्म्स हैं, दिस वन इज बेयर एक्ट एंड दिस वन इज ऑल्सो बेयर एक्ट, ये सब कुछ लिखोगे। इसको नाम दे देना एक्सेप्शन और एग्जम्पशन। किस पॉइंट के लिए? पॉइंट सी ओन। डेफिनेशन याद हो गई है बेटा प्रमोटर की? फटाफट शुरू हो जाओ, मेरे दिल को तसल्ली रहेगी कुछ किया तुमने जिंदगी में। प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस और आइडेंटिफाइड इन एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 और control over the affairs of a company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise, or in whose or accordance to whose advice directions the board of director is accustomed to act. Accustomed मतलब उनका रिवाज है, पहले कोई भी काम करना किससे पूछ के करते हैं? इस बंदे से। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कोई खास यूज नहीं है इस सेक्शन का। पब्लिक बनानी है 7 बंदे इकट्ठे कर लो या उससे ज्यादा कर लो। प्राइवेट बनानी है कितने इकट्ठे कर लो भाई? 2 या 2 से ज्यादा। 2 और मोर बेटा, ध्यान रखना 2 नहीं, 2 और मोर। ओपीसी बनानी है तो 1 पर्सन, उनके नाम साइन कहां करवा लो? उनके एमओए में। इस एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लो। सर कौन कौन से स्टेप होते हैं कंपनी बनाने में? पहले कंपनी को टाइप करवा लो, हाँ के ना? हाँ, टाइप ऑफ कंपनी मतलब पब्लिक है, प्राइवेट है, 2 मेंबर होंगे, 8 होंगे, 50 होंगे, लिमिटेड बनानी है, अनलिमिटेड बनानी है, शेयर वाली बनानी है, गारंटी वाली बनानी है, ये सारी चीजें सेलेक्ट करोगे कब? बनाने से पहले। आगे नाम क्या करवाएंगे? नाम रजिस्टर। किसका नाम? किस फॉर्म में? भाग, रन फॉर्म। रिजर्व यूनिक नेम, रन फॉर्म भरना है तुमने। उसके बाद डिन के लिए अप्लाई करो और डिजिटल सिग्नेचर लो। डिन समझते हो? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और डिजिटल सिग्नेचर भी समझते हो? किस किस को नहीं पता यार ईमानदारी से? एक बच्चे होते हैं तुम्हारे स्कैन्ड सिग्नेचर, वो नहीं। स्कैन सिग्नेचर जैसे अभी आप देख रहे हो, क्या मैं पेन से साइन कर रहा हूं, वो बॉल पेन वगैरह से नहीं, ये मैं प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही साइन कर रहा हूं। ठीक, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर है? नहीं सर। डिजिटल सिग्नेचर में सर एक फाइल होती है जो पहले से ही अथॉरिटीज के पास रजिस्टर होती है, उस फाइल की कोई कोडिंग वोडिंग होती है, पब्लिक की, प्राइवेट की वगैरह। पेन ड्राइव में आपके पास जनरली या फिर आपके पीसी वगैरह में वो फाइल सेव रहती है। आप जब भी, एग्जांपल के लिए मैं अपनी रिटर्न भर रहा हूं कंपनी की, तो कंपनी की रिटर्न में लिखा भाई साइन करके दो आप, तो मैंने वहां पे पेन ड्राइव अटैच की, वहां से वो फाइल कॉपी करके साइन वाली जगह पे अटैच कर दी, तो वो साइन हो गई। कैसे साइन हुई बेटा? डिजिटली। कैसे साइन हुई? डिजिटली। क्या ये डिजिटल साइन है बेटा? नो सर, ये डिजिटल साइन नहीं है। तो कहता आप लोग पहले तो कौन? डायरेक्टर क्या ले लें अपना? डिन नंबर, और क्या करवा लें? डिजिटल सिग्नेचर इशू करवा लें। सही है। नेक्स्ट देखते हैं सर। इफ डज नॉट हैव मतलब अगर है तो वही चल जाएंगे बेटा। क्लियर? एक बंदे के एक सिग्नेचर है, हर कंपनी में वही चल रहे हैं। हाँ जी। नाम की रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करो। फॉर्म कौन सा? रन। पहले यहां पे क्या किया था? नाम सेलेक्ट। अब क्या करवा दो? उसको रिजर्व करवा दो। जब आप नाम रिजर्व करवाते हैं बेटा, वो कितने दिन के लिए वैलिड रहता है? 20 डेज, 60 डेज। कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा? 20 डेज एंड 60। 20 डेज कौन सी कंपनी के केस में? अगर तो आप नई कंपनी बना रहे हो और नाम रजिस्टर करवाते हो, वो 20 दिन के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप की कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और आप नाम चेंज करवाते हो, नया नहीं,
पहले था एबीसी लिमिटेड, अब मैं करवा रहा हूं XYZ लिमिटेड। इस केस में बेटा चेंज के केस में कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा? 60 डेज। सही है। या तो आप नाम का अलग फॉर्म भर लीजिए, अदरवाइज सर आप MOA AOA जब भर रहे हैं उसी समय एक फॉर्म जाता है INC 32, कंपनी की रजिस्ट्रेशन का कौन सा फॉर्म है? INC, इनकॉर्पोरेशन नंबर 32। दिमाग की बत्ती जला दे, बोल लो बेटा फॉर्म नंबर। फिर MOA बना लो, AOA बना लो। MOA AOA सर स्टैंडर्ड के भी उठा सकते हैं, याद आया? स्टैंडर्ड फॉर्म टेबल A टेबल B, ये वो कुछ सुना है, याद है? देखो बहुत आसान है यार, बहुत आसान। देखो अब रूटीन में लाखों हजारों कंपनीज बन रही हैं, क्या हर एक के पास इतनी टेक्निकल कंपिटेंस होगी इंग्लिश में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख पाए? ये कर दो, वो कर दो, ये कर लो, वो ना सर। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दिया गया, किस चीज का? MOA का भी और AO का भी। टोटल कितने बेटा सेक्शन है, कितने चैप्टर्स है? बोलना शुरू करना। कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर हैं? 29 चैप्टर्स। 29 चैप्टर में कितने सेक्शन हैं? 470 सेक्शंस। इन 470 सेक्शंस को आगे किस में डिवाइड किया गया? ना बेटा, 470 सेक्शंस किस में लिखे हुए हैं? 29 चैप्टर में। मेरे कहने पर हर बार हाँ मत किया करो। जब ये खत्म होंगे बेटा उसके आगे 7 स्केड्यूल्स पड़े हैं। तो स्केड्यूल नंबर 1 जब मैंने खोला, स्केड्यूल नंबर 3 में क्या था? बैलेंस शीट। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने जब स्केड्यूल नंबर 1 खोला, इसमें 5 टेबल मिले मेरे को, बोल दो। A B C D E, ये किसके हैं बेटा? MOA के। फिर 5 टेबल मिले मेरे को किसके? AOA के। AOA के 5 टेबल बोलो बेटा। बहुत ही बढ़िया, ABC तो दुरुस्त है आपकी, काफी समय चल गई। 5 टेबल, 5 टेबल, हाँ के ना? सर ये कौन कौन सी कंपनी के हैं? आओ बेटा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, याद हो गए? सबसे पहले बेटा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, देन सिर्फ गारंटी विद नो शेयर कैपिटल, फिर गारंटी प्लस शेयर कैपिटल, फिर अनलिमिटेड कंपनी, फिर अनलिमिटेड प्लस। इसमें किसी को कोई डाउट? पक्का? सर ये तो है MOA के आर्टिकल के। ठीक, खेल लोगे जुगाड़, आगे जाकर नोट हो जाएंगे जब करेंगे, तो अभी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। याद रहेगा बेटा ये काटा पीटी? हाँ के ना? जी सर। अब आओ, फिर बेटा स्टैंप ड्यूटी पे कर दो। स्टैंप ड्यूटी कंपनी की, फीस पे कर दो। अब दो चीजें हैं, एक होती है स्टैंप ड्यूटी, जितनी वैल्यू की तुम्हारी कंपनी बन रही है वो, एक होती है रजिस्ट्रेशन फीस। 10 लाख रुपए तक जीरो रजिस्ट्रेशन फीस है। कितनी? जीरो। 10 लाख तक कितनी फीस है? जीरो। और स्टैंप ड्यूटी लगेगी लेकिन। तो आप क्या पे कर दो बेटा? स्टैंप ड्यूटी, साइनिंग कर दो और सभी डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर दो, इधर प्लग में लगा दो। सही है? जी सर। फिर फीस की पेमेंट कर दो, फिर तुम्हें क्या मिल जाएगा बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये मैंने जो थोड़ी थोड़ी चीजें बताई, अब इनको डिटेल में करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या नाम करवाओ? अपना रजिस्टर करवाओ नाम। कैसे? बिजली की तारों के माध्यम से। उसके लिए आप सर्विस यूज कौन सी करोगे? चेक कंपनी नेम। इस साइट पर जाकर, साइट का नाम www.mca.gov.in। ये भी याद रखना, गलती से पूछ लेता है सर मजा। हाँ, नया नया ये साइट्स का यूज होना शुरू हुआ था जब, तब सर सीए इंटर में इसके बारे में पूछा गया, साइट का एड्रेस बताओ। बच्चे वही निकम्मल है, ये थोड़ी पूछेगा। डिटेल्ड नॉलेज बेटा,
1 नंबर 2 नंबर में आ गए, तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। फर्क समझते हो ना 39 और 40 में? यही फर्क है वो mca.gov.in। चलो, नेम शैल बी विद इन द पैरामीटर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। पैरामीटर मतलब सर ध्यान देना हैं जी। नाम एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के साथ मैच ना कर रहा हो, जैसे टाटा कार्स है, तुम खोल लो टाटा बिस्किट, टाटा टी, चलो टाटा टी ऑलरेडी है सर, तो तुम टाटा बिस्कुट वगैरह खोल लो, टाटा केक रस, टाटा बेकरी, ऐसा कुछ खोल के अपनी कंपनी बना रहे हो, सही। एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के साथ मैच ना करे, सही है। दूसरा, उसमें कुछ पर्टिकुलर नाम है, बहुत सारी लिस्ट है, 26 अक्षर है, वो आते ना हो। एग्जाम्पल के लिए, नहीं वो रोयल कौन रो रही है, गया, वो पार्टनरशिप में था यार, रोक ले मेरे लाल, वो पार्टनरशिप में था, गरीब एक्ट है वो 1932 का, ये कंपनीज एक्ट सर। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ऐसे वर्ड कंपनीज में नहीं आने चाहिए जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ली गई। मान लीजिए आपने, जैसे नौकरी.com है, ठीक, तुमने खोल दी राष्ट्रपति रोजगार प्राइवेट लिमिटेड, अरे सच में होता है ये, लोग कहते हैं अरे कौन सी कंपनी लग रही है, सरकारी है। जाते विलेजेस में से, जहां जिन लोगों को मतलब कम पता होता है, नॉलेज कम है, एक्सेसिबल, वहां पे जाके, अब टिकटॉक हर जगह पहुंच चुका है, ऐसी नॉलेज हर जगह नहीं पहुंची है, दिक्कत चल रही है यही तो, नॉलेज वाली आइटम पता नहीं है, अब जाके लोगों से पैसा वैसा इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में लोग रो रहे हैं सर पैसा ठग गए, पैसा हमें तो लगा कौन सी कंपनी है, सरकारी। तो बेटा ऐसे नाम यूज करने अलाउड नहीं है। ये मतलब था किसका बेटा, पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब यहां पे लिख लो, नेम शैल नॉट मैच विद, नेम शैल नॉट बी आइडेंटिकल विद, नेम शैल नॉट बी आइडेंटिकल विद नेम ऑफ, किसके साथ, एग्जिस्टिंग कंपनी, एंड shall not be undesirable। सर पेपर में लिखना है, हाँ, और इसके चने बना के खाओगे, नोट्स कहां पे, कहां है, कहां, फोटो कहां खिंचवा रहे हैं वो, फोटो स्टेट इसलिए आते नहीं है वो, शर्म आती है उनको कि हम कहां बैठेंगे ओरिजिनल नोट्स के साथ। नोट्स तो है ना बेटा सभी के पास। नाम रिजर्व करवाने के लिए फॉर्म भरिए, भाग कर, RUN रिजर्व, और इसकी फीस फाइल कर देना। कितने दिन के लिए नाम वैलिड रहेगा बेटा, 20 दिन, नई कंपनी के लिए 60 दिन, एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए कब से, जब से वो रिजर्व हुआ। पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है आरओसी के द्वारा, उसकी मर्जी सर, वो जाने। 2%, 7%, ये वो जो डायरेक्टर बनेगा वो डिन नंबर लेके रखेगा। एप्लीकेशन जब हम फाइल करेंगे तो एप्लीकेशन के साथ हमें क्या मिलेगा, SRN नंबर। आई थिंक ये मैंने बताया था, MOA दिखाया था जब लानती हो, वहां पे आया था छोटा छोटा SRN, हाँ के ना, क्या था वो, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। सर अब तो पढ़ के ही बोलना है, इसका यूज क्या है हमें, और जैसे कुरियर करवाते हैं एक नंबर मिल जाता है, उससे पता लग जाता है हाँ जी गुड्स कहां पहुंची हैं। तुमने मान लो कोई आइटम मंगवाई, कोई त्योहारों का हफ्ता था, चाहे अंग्रेजी त्योहार चाहे हिंदी त्योहार, ठीक, तुमने अमेज़न से आइटम मंगवाई, वहां पे एक ऑर्डर नंबर दे रखा है, तुम ऑर्डर नंबर को फिल करते हो, वहां पे बता देता है अंबाला पहुंच चुका है, अभी दिन में यहाँ पे गोदाम में पड़ा था, अभी डिलीवरी बॉय के पास है, बच्चा देखता रहता है बाहर खड़ा, अब आएगा अब आएगा। वो बेटा कैसे ट्रैक हुआ, अब अगर वो पहुंचे ही मान लो बॉम्बे है, तब तुम बाहर नहीं खड़े रहोगे, यस और नो, यस। अब मान लो वो कहते हैं पटियाला पहुंच चुके हैं जी, ऑफिस से निकल चुका, बच्चा खड़ा है, हाँ जी अब आएगा, घर वाले कह रहे धूप में बैठे, कह रहे नहीं, समझ पा रहे हो। तो इसी तरह क्या मिल जाएगा तुम्हें, एक SRN। SRN इज किस चीज का, ये
कंपनी। अब तुम बाहर खड़े रहोगे इस बार भी? यस, कंपनी आएगी बेटा, पता लगता रहेगा कि तुम्हें कंपनी क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस स्टेज तक पहुंच चुका है, हाँ कि ना? नहीं, आवाज खत्म हो जाती है तुम्हारी। सर अगर नाम अवेलेबल ना हुआ, हमने जो नाम दिए थे बाई चांस मैच ना करे, तो बेटा कोई बात नहीं, जैसे लूडो में 6 नंबर आता है 3 बार रिट्राई 1000 रुपए फिर से भर दो, दोबारा नाम दे दो, क्या फर्क है? क्लियर है? कब तक? जब तक है जहां खेलते रहो। इनकॉर्पोरेशन, ये स्टार मार्क कर लेना बेटा। कौन कौन से कागज चिपकाने हैं बेटा? कब? तुम कह रहे हो कंपनी बना दो, कागज दे रहे हो किसको? आरओसी को। तो कौन कौन से कागज देने हैं, अब इस पर आते हैं। एक तो क्या दिया तुमने अभी तक की डिस्कशन से, बताओ, शाबाश। एमओए, बहुत ही बढ़िया। और एओए, ये दोनों तो पक्का दिए थे। और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देने की जरूरत नहीं है बच्चे, वो जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें आ जाएगा। और बोल लो बेटा, कोई और चीज दिमाग में आती हो? नाम रिजर्व करवा रखा है, वो हम फिल कर देंगे, उसमें भी देने की कुछ जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है? क्या क्या फाइल किया? एमओए, एओ। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है क्या? state the documents and information to be filed with ROC at the time of registration of company or incorporation of company। कहता अगर आपको कंपनी रजिस्टर करवानी है तो आप ये डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे किसके पास? ध्यान देना, विद द ROC, जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस प्रपोज टू बी सिचुएटेड है, मतलब बनने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं दिल्ली अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा रहा हूं, दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑफिस रखा है, तो मैं दिल्ली वाले आरओसी के पास कागज सबमिट करवाऊंगा। मैंने शिमला में रखा है, मैं हिमाचल वाले के पास करवाऊंगा। मैंने यहाँ चंडीगढ़ में रखा है, मैं चंडीगढ़ वाले के पास। पटियाला रखा है तो पंजाब वाले आरओसी के पास अपने कागज सबमिट करवाऊंगा। कागज कौन कौन से बेटा? सबसे पहले एमओए, एओए। कौन साइन करेगा? सभी सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर याद है मैंने एमओए में दिखाए थे, हाँ कि ना? सब्सक्राइबर क्या करते हैं कि हम लोगों को क्या बना दिया जाए? कंपनी। और सर अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं? अपने शेयर्स। उस दिन आई थिंक मैंने एंटर किए थे 10,000 शेयर, 5,000 शेयर। उसके बाद सर एक बंदा बताता है, हमें ध्यान देना क्या बता रहा है। पहले तो ये आओ कि सर इस एक्ट की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया गया है, इस एक्ट के अंडर जितने रूल बनाए गए थे सभी को पूरा कर लिया गया है। आप लोग बताइए, एक लेमैन को पता होगा कि लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो चुके हैं? नहीं सर, ये कौन बताएगा? कोई प्रोफेशनल। अब पढ़ना जरा। डिक्लेरेशन बाय पर्सन एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो कंपनी बनाने में मेरी हेल्प कर रहा है, वो क्या बता रहा है बेटा? कौन हो सकता है? एक एडवोकेट, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंसी, एमए, और सीएस। कौन से वाले? प्रैक्टिस वाले, जॉब वाला नहीं। कौन से वाला? प्रैक्टिस वाला। एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल्स। ये कहता मैं अकेला क्यों फंसू? तू भी लिख कि जो रिक्वायरमेंट है तू अच्छे से पूरी करके लाया है, कोई कागज वागज गलत नहीं है। तो कौन कौन साइन कर रहा है मेरे लाल? प्रोफेशनल प्लस पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल। एक साइन कर रहे बेटा प्रोफेशनल प्लस पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल्स। सर मेरे को याद कैसे रहेगा कि प्रोफेशनल ये बताएगा कि तुमने इस एक्ट की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है। अभी तक क्या सबमिट किया बेटा तुमने? एमओए, फिर डिक्लेरेशन। नेक्स्ट एफिडेविट। एफिडेविट समझते हो? स्टैम्प पेपर पर लिख के देते हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिखा कुछ और है, मेरे दिमाग में कुछ और चलता है। पढ़ना जरा। एफिडेविट लगवाएंगे किससे? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। ऊपर जो पर्सन थे बेटा ध्यान देना कौन है? पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल्स एज फर्स्ट डायरेक्टर वगैरह। पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल, एग्जांपल फर्स्ट डायरेक्टर। सब्सक्राइबर कौन है? ध्यान देना, हम सभी ने मिलकर कंपनी बना ली, मान लो सभी ने सब्सक्राइब किया, क्या सभी फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे? फर्स्ट डायरेक्टर मान लो ये 4-6 लोग बना दिए हमने, डन। हम लोग क्या है बेटा? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम।
वो जिनको फर्स्ट डायरेक्टर बनाया वो कौन है? पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल। क्या दोनों अलग अलग हैं? यस सर। बट अगर उन्होंने मेमोरेंडम में भी साइन किए हैं तो वो पर्सन क्या बन चुके हैं मेरे लिए? सब्सक्राइबर भी बन चुके हैं, पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल भी बन। क्लियर? तो बेटा दो डिक्लेरेशन, एक तो डिक्लेरेशन गई और एक क्या गया बेटा? एफिडेविट। एफिडेविट क्या कहते हैं सर? सब्सक्राइबर के द्वारा भी साइन हो और फर्स्ट डायरेक्टर के द्वारा भी साइन हो। क्या कह रहे हैं सर? जिंदगी में पाप तो बहुत किए लेकिन मेरे को कभी जेल नहीं हुई। वर्ड क्या आया? कन्विक्टेड। कन्विक्टेड समझते हो? जेल होना। एक होता है एक्यूज्ड, एक होता है कन्विक्ट। एक्यूज मतलब अभी इल्जाम लगा है, हाँ कि ना? जैसे छोटा भाई तुम्हारी तरफ करके कहते इसने मुझे मारा है, तुम क्या हो? एक्यूज्ड। मम्मी कहती तुमने भी तो मारा ही होएगा। भाई सब वो जमीन पे लेट जाता है, तुम्हें हल्का सा पीछे से लात मारता है और तुम घुमा के मार देते हो, उसकी लात मम्मी को दिखी नहीं, तुमने मारा वो जमीन पे ऐसे लेट जाता है, हुआ कुछ ना हो। मम्मी की नजरों में तुम क्या बन चुके हो? एक्यूज्ड। और जो पिटाई होगी मजे। अब बेटा ही इज नॉट कन्विक्टेड, सजा नहीं हुई। चोरी चकारी अपराध बहुत बार किए लेकिन कभी सजा नहीं। ही हैज नॉट बीन कन्विक्टेड। किस चीज के बारे में बेटा? कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में जो गलत काम किए, क्या क्या? कंपनी बनाते हुए, प्रमोट करते हुए, कंपनी की फॉर्मेशन में या मैनेजमेंट में। आज तक मेरे को सजा नहीं हुई। 2-3 बंदे मैंने मारे हैं लेकिन मेरे को कंपनी की फॉर्मेशन की कभी गलती नहीं कि इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि मैं ऐसे फ्रॉड करूं। समझ पा रहे हो? पहला पॉइंट बेटा एफिडेविट में कौन सा है? अरे सही है, लॉजिक ही हैज नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस रिलेटेड टू। 302 हो चुकी है। 302 पता है ना? वो यार पता है मूवी में ना सीन आता है, वो खड़ा होता है वो हीरो कटघरे में, ठीक, उधर हीरोइन, रिश्तेदार, ये वो। जज साहब कहते हैं दफा 302 के तहत इसे फांसी की सजा दी जाती है, और ऐसे करके वो पेन को तोड़ देते हैं। भाई साहब एकदम से सबका रोना निकल जाता है पूरी कोर्ट में। 302 मतलब वो फांसी की सजा वाली, कत्ल की सजा होती है जो, ठीक, आईपीसी इंडियन पीनल कोड वाली। तो बेटा यहां पर कह रहा बंदे बंदे मारे हैं तो क्या कोई गलती की ना? सर तेरे को तूने कौन सा अपराध नहीं किया? कंपनी वाला। कौन सा कंपनी वाला? प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट। सर ये कत्ल वाली बात ना बेटा, ये दिमाग में याद रखने के लिए पहली लाइन आई होप याद हो चुकी है। क्या है? He has not been convicted of any offense related to promotion and सर पिछले 5 सालों में मैं कभी पकड़ा नहीं गया कोई भी फ्रॉड में, बस पास से टच करके निकल आया। क्लियर है? अब ध्यान देना बेटा, ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी। कंपनीज के रिगार्डिंग मेरी जो जो ड्यूटीज थी उसमें पिछले 5 सालों में आज तक पकड़ा नहीं गया। आई हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी। मैं एक्यूज हुआ हूं साबित नहीं हो पाया। आई हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी किस चीज के बारे में? फ्रॉड, मिसफिंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी रिलेटेड टू कंपनीज अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस। ना ही मैं पुराना पापी बना, ना ही मैं नया पापी बना। और सर ये स्टेटमेंट ना बहुत कॉमन है। तुम कई बार जो कागज वागज सबमिट करते हो, तुम्हें पीछे से ही गलत सप्लाई हुए हैं, तो हम साथ में ना एक वर्ड लिख देते हैं कि भाई साहब मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट है, मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। कल को गलत निकला है मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और पढ़ना जरा ध्यान से। ऑल द डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद आरओसी और इंफॉर्मेशन जो उनमें है, इट इज कंप्लीट एंड करेक्ट। करेक्ट है, सही है, कंप्लीट है, कोई खाना खाली नहीं छोड़ा, एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ। जितना मेरा दिमाग का सीमित सा दायरा है और जितना मेरा विश्वास है। समझ पा रहे हो? जैसे तुम इतनी सी नॉलेज के साथ इतना सारा विश्वास लेके चलते हो, तो बेटा अकॉर्डिंग बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। एफिडेविट याद हो चुके, क्या क्या लिखना है? हाँ बोल दो बेटा।
He has not been convicted of any offense related to formation, promotion and management of company. He has not been found guilty of fraud, misfeasance, breach of duty related to company under. और उसके बाद इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जो भी मैंने यहां पर फाइल किए दे आर करेक्ट, ट्रू एंड बेस्ट, कंप्लीट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ. ठीक, नॉलेज बिलीफ सही है. चलिए और क्या बताना है सर? कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस. कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब अबे तुम कंपनी बना रहे हो, उस रजिस्ट्रार को कोई नोटिस भेजने, कोई बात करनी है, कंपनी अभी बनी नहीं है, ऑफिस है नहीं, उसको अगर कोई कम्युनिकेशन वगैरह करनी है कैसे करेगा? गेट इट? तो क्या देना पड़ेगा? कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस. जनरली ये किसका होता है? प्रमोटर का. जनरली किसका होता है? प्रमोटर का. पर्टिकुलर नेम, सरनेम. सरनेम मतलब समझ रहे हो? हाँ ध्यान रखना, SIR नहीं है, SUR है. सरनेम मतलब तुम्हारी जो पीछे तुम कास्ट वगैरह यूज करते हो, सिद्धू मूसेवाला, सरनेम. क्लियर है? फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, इंडिया से हो, युगांडा से हो, कहीं से भी हो. किसकी? हर सब्सक्राइबर की. साथ में उसका ID प्रूफ. और अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी वगैरह है, सेपरेट लीगल एंटिटी है कोई, तो सर सच पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब. ये किसके है बेटा? सब्सक्राइबर की डिटेल आई. फिर सर आर्टिकल वाले बंदों की डिटेल आई. पर्टिकुलर फिर से. उसके बाद सर तुम्हारा इंटरेस्ट है बटर पनीर, कढ़ाई मुर्ग ना बेटा, तुम्हारा किसी कंपनी में या फर्म में इंटरेस्ट है, किसी पर्सन में नहीं. किसमें? किसी कंपनी में या फर्म में. इंटरेस्ट का मतलब तुम्हारी वहां पे शेयर होल्डिंग वगैरह है या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्रिएट हुआ पड़ा है, वो भी तुम्हें बतानी पड़ेगी. कौन बताएगा वो? ये मेमोरेंडम और आर्टिकल वाले बंदे. पढ़ लो. इंटरेस्ट बताना पड़ेगा किसको? फर्स्ट डायरेक्टर को. किसमें? दूसरी किसी फर्म में या बॉडी कॉर्पोरेट में. प्लस सर उनसे साइन करवा लो. किस बारे में? कि वो फर्स्ट डायरेक्टर के तौर पर एक्ट करना चाहते हैं. किसमें? कंपनी में. आवाज बेटा क्लियर है? ध्यान देना, पर्टिकुलर सब्सक्राइबर के लेने हैं, CA के नहीं. अंकल जी सारी डिटेल बता दो. लिखा तो हुआ है, पढ़ते हुए तुम्हें ध्यान ना रहे, लिखते हुए कहता प्रोफेशनल के मत उठा लेना. किसकी डिटेल चाहिए मेरे को? सब्सक्राइबर की. क्लियर टू ऑल? फिर बेटा तुम्हारे ये कागजात देखकर, पढ़कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. कौन देगा? आर. उसमें क्या मेंशन्ड होएगा बेटा? सिन. एस नहीं, सी. CIN स्टैंड्स फॉर क्या है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर. उस दिन से ये कंपनी का अलग नंबर रहेगा. जैसे तुम्हारा नाम होता है ना, एक अलग, बिल्कुल अलग. हाँ के ना? यस सर. उसी तरह कंपनी का भी एक नंबर हो जाएगा जो बिल्कुल अलग होगा. आवाज बेटा. ये सर्टिफिकेट में लिखा होगा यस सर. कहते ये जो कागज हमने सबमिट किए, किसको? और उस कागज याद है? डेक्लरेशन, एफिडेविट, ये कब तक संभाल के रखने? जब तक है जा. कब तक संभाल के रखने बेटा? जब तक है जा. कंपनी के मरते दम तक. कहां पर? रजिस्टर्ड ऑफिस में. कहां पर? रजिस्टर्ड ऑफिस में. फाइन जी सर. अभी यहीं तक, बाकी का खेल खेलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू ऑल.